अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप दो पाइप्स के अंदर जो है वो जॉइंट कैसे डाल सकते हैं। ये HVAC इंजीनियरिंग का रेफ्रिजरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप कोई एयर कंडीशन जो है वो मुख्तलिफ हाइट्स पे लगाते हैं तो उनके दरमियान जो है वो पाइप और डालना पड़ता है आपको। तो उनके दरमियान आप बाज़ ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आप गैस वेल्डिंग सेट नहीं ले जा सकते। तो अगर गैस वेल्डिंग सेट नहीं ले जा सकते तो उन पाइप के दरमियान आप कैसे जो है वो जॉइंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गैस वेल्डिंग है तो जॉइंट करने के लिए आप पाइप को कैसे जो है वो रेडी कर सकते हैं ताकि आपका जॉइंट अच्छा लगे, बेंड भी ना हो और जो है वो लीक होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टूल्स की। तो हमारे पास टूल कौन कौन से होने चाहिए फ्लेयरिंग के लिए और जो है वो ब्रेजिंग के लिए। जब आप पाइप को तैयार करते हैं तो कौन कौन से टूल्स जो हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए ये है ट्यूब कटर। तो इसकी मदद से जो है वो आप ट्यूब जो है वो काट सकते हैं। तो कैसे काटते हैं ये आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो उससे पहले जो है हमारे पास ये है हमारे पास फ्लेयरिंग सेट। तो इससे जो है हम फ्लेयर डालते हैं, दो पाइप्स के दरमियान जो जोड़ तैयार करते हैं उनकी तैयारी में फ्लेयरिंग सेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम जो है वो आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये फीड स्क्रू हैंडल होता है हमारे पास। उसके बाद ये है फीड स्क्रू हैंडल और ये है फीड स्क्रू। उसके बाद ये हमारे पास जो बना हुआ है इसे योक कहते हैं। ये जो पूरा इसका फ्रेम है इसको योक कहते हैं। ये फीड स्क्रू है। तो इसको जब हम इस तरह घुमाते हैं तो ये नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता है और हमारे जो पाइप होता है उसको यहाँ से प्रेस करता है और वो पाइप जो है वो फैल जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये है हमारे पास फ्लेयरिंग होल्डर। तो ये फ्लेयरिंग होल्डर है और ये क्लम्प स्क्रू असेंबली है इसकी, जिससे हम इसको टाइट करके जो है वो इसके अंदर पाइप को एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है फ्लेयर होल्डर। इसको फ्लेयर होल्डर भी कहते हैं, बाज़ औक़ात लोग वाइस भी कहते हैं और कुछ जो है वो इसे शिकंजा भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ ज़ुबानें होती हैं मुख्तलिफ एरिए के हिसाब से। तो उसके बाद हमारे पास जो है अगला टूल वो हमारे पास ये आप बिट्स देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पाइप को जो है मुख्तलिफ साइज़ को 5/8 के पाइप को जो है एक्सपेंड करने के लिए ये हमारे पास जो पाइप है ये 1/2 का पाइप है। तो 1/2 को जो है हमारे पास एक्सपेंड करने के लिए ये टूल है। तो इसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर दूसरा पाइप जो है वो लगा के ताकि आप जो है वो इजीली इसको वेल्डिंग कर सकें। तो ये देखें इस तरह अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो ये कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसको जो है वो एक पाइप को आप खोलेंगे ताकि दूसरा उसके अंदर इंसर्ट करके डाल के आप इजीली जो है वो वेल्डिंग करें और ऐसी वेल्डिंग करें जो उसका लीक होने का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये सारी डिटेल के साथ हम जो है वो आपको अभी जो है वो इसी वीडियो में बताते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फ्लेयरिंग पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास है एक यूनियन, ये कंप्लीट यूनियन है। इसके ऊपर दो चढ़े हुए हैं ये फ्लेयर नट, ये उतर जाते हैं, इनको कहते हैं फ्लेयर नट। तो ये हमारे पास फ्लेयर नट है। उसके बाद ये हमारे पास यूनियन है, जॉइंट जिसे कहते हैं। तो ये ऐसा होगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पाइप है तो एक यूनियन हमने इस पाइप पे चढ़ा दिया है और ये दूसरा हमने पाइप पीस कट करके रखा हुआ है, ये हम इस तरह इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो अब इनको आपस में जॉइंट करने के लिए ये यूनियन जो है वो सेंटर में आएगा। तो ये इस तरह जो है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। मगर अब बात यह है कि इसको इधर होल्ड कैसे करवाएं। ये आप देख सकते हैं कि इधर तो ये होल्ड नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर निकल जाएगा। तो इसको इधर से एक्सपेंड कराएंगे। इसके कॉर्नर जो है वो 40 डिग्री पे हम फैला देंगे, जिसकी वजह से ये इसके अंदर से निकलेगा नहीं। तो जब निकलेगा नहीं तो ये इजीली इसके ऊपर जो है वो इसका ये एज बना हुआ है इसके ऊपर बैठ जाएगा। और जब हम इसको रेंच की मदद से स्क्रू की रेंच की मदद से टाइट करेंगे तो टाइट
करने के बाद ये इसके ऊपर अच्छी तरह ग्रिप बना जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा और ये भी इसी तरह जो है वो इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ये होगा हमारा जो जॉइंट है वो मजबूती से लग जाएगा और ये लीक नहीं होगा। तो चलिए फ्लेयरिंग की जो है वो वीडियो शुरू करते हैं कि आप किस तरह जो इसको फ्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा जो है वो 2 का पाइप है। तो आपने जो वॉइस इसकी जो है वो जॉब सेलेक्ट करना है होल्डर, तो वो भी आपने एक बटा 2 का होल्डर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये 1/2 का होल्डर है। तो ये हमने पाइप इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका पाइप जो है वो इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इससे ऊपर निकला हुआ नहीं जो होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे आपने इसके अंदर जो है वो बिल्कुल नहीं कर देना। तो ये इसके बराबर जो है वो आपने पाइप को रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है उसके बराबर रख लिया है पाइप को। तो ये हमने इसका होल्डर यहाँ से बंद कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि पाइप हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हमने इसको होल्डर जो है वो बंद कर देना है और अच्छी तरह बंद करना है। इसको किसी चीज़ से टाइट करना है ताकि आपका पाइप अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए और उसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये हमने इसकी जो हैंडल है इसकी मदद से इसको टाइट कर देना है, क्योंकि वक्ती तौर पे तो आपके पास यही होगा। अगर कोई और चीज़ है, कोई रॉड वगैरह है, तो उससे भी आप टाइट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एडजस्ट हो चुका है हमारे पाइप का पीस। तो आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपने जो है हमारा ये फ्लेयर नट आपके पाइप के ऊपर पहले इंसर्ट होना चाहिए। ये मेरे पास अभी पीस है इसलिए मैंने इंसर्ट नहीं किया क्योंकि दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो ये आपके पास इंसर्ट होना चाहिए ताकि अगर पाइप लंबा है तो आप ये दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकेंगे अगर से फ्लेयर डाल दिया आपने। तो पहले से आपने ये जो है वो इसको हमेशा इंसर्ट पहले ही कर देना है। इसके अंदर जिस साइड पे आपने फ्लेयर डालना है उस साइड पे इसका मूव करना है। ये जो इसका जो है ओवर साइज़ है ये आपने इस तरफ करना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये हमने इसका जो है वो फीड स्क्रू इसको खोल लेना है। तो इसकी योक को इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके एज बने हुए हैं ये दोनों साइडों से। तो इसके ऊपर जो है अपने चढ़ा देने हैं इस तरह। ये देखिए ये दोनों साइडों से ऊपर चढ़ गए। और अब हमने अपने पाइप का सेंटर देखना है। तो ये आपका जो स्क्रू का एज है ये बिल्कुल उसके सेंटर में होना चाहिए। तो इसको हम टाइट करना शुरू करते हैं। तो ये खुद ही अपनी जगह एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर टाइट हो गया। अब हम इसको और टाइट करना शुरू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वो फैलना शुरू हो गया है। तो ये आपने अच्छी तरह जो है इसको टाइट करना है। ये हमारा जो है वो अच्छी तरह टाइट हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो गया। अब ये मज़ीद टाइट होने वाला नहीं है। तो इसे आप खोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो इसके ऊपर फैल गया है, बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको जो है वो खोल लेते हैं। जिसी तरह हमने टाइट किया था सेम उसी तरह आपने इसको खोल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लेयर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जो है वो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा एडजस्ट हो गया। अब ये निकलने वाला नहीं है। तो ये एक साइड हमारी रेडी हो गई है। अब हमने दूसरी तरफ हमारा जो फ्लेयर नट है सेम इसी तरह आपने दूसरे पाइप के अंदर भी इसी तरह इसको इंसर्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए ऐसे। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये आपका जो फ्लेयर नट है वो एक साइड पे तो लगेगा लेकिन दूसरी साइड पे नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने ऐसे नहीं कभी भी इसको कर देना, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आपने इसको करना है। तो फर्ज करें ये हमने दूसरा पाइप इसके साथ ऐसे लगाना है। तो ये जैसे निकल जाएगा। अभी मैं उतार रहा हूँ लेकिन आपने जब लेंथ आपके पास लंबी हो तो हमेशा आपने पहले इसको फ्लेयर नट को इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। तो फिर वही तरीका है, हमने इसके अंदर जो एडजस्ट कर दिया। तो ये हमने उसी तरह जो है वो इसको फ्लेयर कर लिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमने सेम उसी तरह इसके अंदर जो है वो फ्लेयर डाल दिया। अब ये इसके अंदर जो है वो इंसर्ट हो गया, अब ये निकलने वाला नहीं है इसके अंदर से। तो ये हमने दोनों साइड इसकी रेडी कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसका जो फ्लोर है इसको लेना है, इसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर देना है, और ये दूसरी तरफ आपने इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। तो इसको करना क्या है कि यहाँ पे आपने रेंच रखना है और दोनों साइडों को इसको टाइट कर देना है, रेंच की मदद से टाइट कर देना है। तो ये हमारा जो है वो जॉइंट रेडी है। अब जो है जॉइंट जो है वो टाइट करने के बाद, इसके अंदर गैस छोड़ने के बाद आपने एक दफ़ा इसकी लीकिंग वगैरह चेक कर लेनी है। अगर लीक है तो इसको ज़रा और टाइट कर देना है। तो ये आपका एक बेहतरीन जॉइंट बन गया है। अब ये दो पाइप्स जो हैं वो आपस में जॉइंट हो गए। तो ये तो था, अगर आपके पास जो है वो गैस वेल्डिंग सेट अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो गैस वेल्डिंग सेट मौजूद है और आप ये फ्लेयर नहीं डालना चाहते, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी अलग से आपको पड़ेगी, तो आप जस्ट जो है वो है ज्वाइन करना चाहते हैं वेल्डिंग से, तो इसको फ्लेयरिंग को जो है वो पाइप को फ्लेयर कैसे करते हैं एक दूसरे को स्विचिंग करने के लिए, एक दूसरे के अंदर पाइप को इंसर्ट करने के लिए, तो हम उसका तरीका भी आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो पाइप को कट कर लेंगे, तो ये हमारा जॉइंट लगा रहेगा। तो हम यहाँ से जो है स्विचिंग के लिए पाइप को तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम पाइप को जो कट कर लेते हैं, तो आपने ट्यूब कटर की मदद से सबसे पहले आपने ट्यूब कटर की जाब को ओपन कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने रख के इसको टाइट कर देना है और यहाँ इसको घुमाना शुरू कर देना है। ये देखें, कभी भी आपने इतना जो है वो ज़्यादा दबा नहीं देना ताकि आपका पाइप जो है वो यहाँ से बिल्कुल अपनी शेप में रहे। इतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर देना कि आपका पाइप जो है वो बेंड हो जाए और फिर आपको काटने में प्रॉब्लम हो। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल सा हर 2-3 चक्कर के बाद 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आपने इसको जो है वो रोटेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका पाइप जो है वो इजीली कट गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको स्विचिंग करेंगे और स्विचिंग करने के बाद एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। स्विचिंग के लिए आपने फिर उसी तरह जो है वो हमारा हैंडल जो है वो आपने लेना है, फीड हैंडल, इसको इस तरह करना है। लेकिन अब आपने तकरीबन आधा इंच आपने इसका जो है वो पाइप पार रखना है। ये देख सकते हैं आप, आधा इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आधा इंच ही आपका बाहर रहे ताकि आपका पाइप जो है वो बेंड ना हो इधर से। तो आधा इंच बाहर रखने के बाद आपने इसको अंदर टाइट कर लेना है। इसके स्क्रूज़ को अच्छी तरह टाइट करना है ताकि स्लिपिंग ना हो। और अब आपने इसके अंदर जो है वो ये इसका फ्लेयरिंग सेट उतार के स्विचिंग सेट लगाना है। तो ये जो है स्विचिंग के लिए ये इस्तेमाल होगा 1/2 के पाइप के लिए। तो आपने इसको यहाँ से इस तरह इंसर्ट कर देना है, लगा देना है। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको अच्छी तरह जो है वो टाइट कर लेना है, अपनी जो है वो ज़ोर लगा के, ताकि इसके अंदर से पाइप स्लिप ना हो। तो अब करना क्या है, आपने उसी तरह जो है इसको फुल ओपन स्क्रू को खोल लेना है। तो इसके ऊपर जो है वो आपने इसको इंसर्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब आपने इसको टाइट करना शुरू कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फैलना शुरू हो गया। तो आपने इसको टाइट करते जाना है यहाँ तक कि ये आपस में इनका फासला ख़त्म हो जाए।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान फासला ख़त्म हो गया है। तो ये पूरा जो है वो इसका स्विचिंग सेट इसके अंदर इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे आके रुक गया। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप आधा इंच जो है वो पूरा रखेंगे तो यहाँ से आपका पाइप बेंड नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा हमारा एडजस्ट हुआ है। तो इसको आप जो है वो ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर से जो है स्विचिंग सेट को निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सपेंड हो गया है ये। इसके जो है वो हैंडल्स खोल लेते हैं। काम करते हुए आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो चोट ना आए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये आप साइज़ देख सकते हैं, ओवर हो गया। तो अब हम इसके अंदर दूसरा पाइप जब इंसर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल टाइटली इंसर्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे जब आप जो है वो गैस वेल्डिंग की मदद से वेल्डिंग करेंगे तो ये इतना परफेक्ट वेल्डिंग होगा कि इसके अंदर जो है वो लीकिंग की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। तो अगर हम वैसे एक दूसरे के ऊपर रख के वेल्डिंग करें या हल्का सा कोई आप नोज़ प्लाई की मदद से एक्सपेंड करके वेल्डिंग करेंगे तो वो बिल्कुल वेल्डिंग एक्यूरेट नहीं होगी। तो वो आपका जल्दी ही पाइप जो है वो हल्का सा भी बेंड होने पे बिल्कुल पिचक जाएगा ऐसे। तो इस फॉल्ट से बचने के लिए ये फ्लेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप फ्लेयरिंग के ज़रिए जॉइंट लगा सकते हैं या स्विचिंग के ज़रिए। तो इस अमल को स्विचिंग कहते हैं। तो ये आप जब इसके अंदर इंसर्ट करके यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो ये आपका पाइप कभी भी जो यहाँ से पिचकेगा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो रूल्स के मुताबिक आपका जॉइंट लगेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाना भी ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थी स्विचिंग और फ्लेयरिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।